जी, इस दुनिया में दुख क्या है? उत्तर, लाल जी, जिस वस्तु की ये मन इच्छा करता है एवं उसमें सुख प्राप्त करने की कल्पना कर बना लेता है, जब वह पूर्ण नहीं होती तो दुख का जन्म हो जाता है। अर्थात मन की चाह की अपूर्ण हालत का नाम ही दुख है। वैसे दुख का अपना असली स्वरूप कोई नहीं है। मन की कल्पना करके ही दुख है, मन की कल्पना करके ही सुख है। प्रश्न, महाराज जी, दुख का कारण क्या है? उत्तर, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। प्रश्न, असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? उत्तर, चाहे कोई गृहस्थी है या विरक्ति, असली सुख आत्म प्रायण होने से ही प्राप्त होता है, जो खुशी गमी से ऊंचा है। मालिक के कुल का कानून सबके वास्ते बराबर है। जो सत मार्ग की तरफ जाएगा वह शांति को प्राप्त होगा, और जो अभिमानवश होकर उपद्रव करेगा वह परम दुखी होवेगा। ये सार सिद्धांत है। प्रश्न, महाराज जी, व्यक्ति जब कुछ सुख या आराम थोड़ी देर के वास्ते महसूस करता है तो वह कहता पाया गया है कि मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। क्या यही वह शांति है या इसका भी कुछ और स्वरूप है? उत्तर, लाल जी, ये तो लोगों ने अपना मनपसंद नाम दे रखा है। तुम तो उसे असली शांति का नकली नाम कह सकते हो। असली शांति शरीर में नहीं है। शरीर में तो सुख और दुख है। शांति का कोई ताल्लुक सुख और दुख से नहीं है, वह इनसे भिन्न वस्तु है। जब ये बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप चेतन सत्ता को जानकर उसमें लय हो जाती है, जिसके द्वारा ये शरीर प्रकाशवान है, तो ये अवस्था पूर्ण शांति कहलाती है। महाराज जी, ईश्वर को मानने से क्या आराम मिलता है और ना मानने से क्या तकलीफ मिलती है? उत्तर, प्रेमी ईश्वर के मानने से इंसान विकारी जीवन से बचकर गुणाचारी जीवन को अपनाता है और असली स्थायी शांति को हासिल करता है। ईश्वर को ना मानने से ये जीव संसारी सुख दुख में फंसकर नित्य ही शांत और अधीर रहता है। प्रश्न, महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या फर्क है? उत्तर, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ छा जाता है। वहां तड़प नहीं होती। ये अवस्था वियोग और संयोग से रहित है, गर्ज और फर्ज से ऊंची है, हर्ष और शोक से न्यारी है। इसके विपरीत जीव को शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। संयोग में भी वियोग का भय लगा रहता है। अगर फर्ज करके दिखाई भी दे दे तो सूक्ष्म रूप में उसमें गर्ज छिपी होती है। प्रश्न, महाराज जी, परमात्मा से प्रेम कैसे होवे? उत्तर, प्रेमी उस प्रभु में निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो जाता है। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, संतों के संग से और सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहन अध्ययन करने से, उनकी कहनी रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उग जाता है। प्रश्न, बुद्धि क्या है? निश्चय करना, मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। प्रश्न, महाराज जी, बुद्धि वासना रहित कैसे होती है? उत्तर, शरीर वासना का समुंदर है।
आत्मा वासना व कर्म से न्यारी है। बुद्धि शरीर को समझ रही है और इसकी वासना को भी समझ रही है। जब तक आत्मा को नहीं समझती, वासना रहित नहीं होती। जो साधन सत्पुरुषों के आत्म अनुभवता को प्राप्त करने के बतलाए, उन्हें धारण करो, तब बुद्धि वासना रहित हो जाएगी। महाराज जी, ईश्वर क्या है? उत्तर, प्रेमी कुल कायनात संसार में जो जीवन शक्ति चेतन सत्ता है, जिस करके हर शय वस्तु का वजूद जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं। प्रश्न, जीव आत्मा यानी जीव किसको कहते हैं? प्रेमी, निश्चय शक्ति यानी बुद्धि को सारे शरीर रूपी संसार के निजाम को देखभाल कर रही है, जीव कहलाती है। इस शरीर में ही कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन से बढ़कर परम तत्व बुद्धि को ही माना गया है। बुद्धि से परे आत्मा सबसे श्रेष्ठ सत तत्व है। इस वास्ते उसको इंद्रिय अगोचर महापुरुषों ने कहा है। प्रश्न, महाराज जी, कैसे यकीन किया जाए कि आत्म शक्ति सब जगह मौजूद है? शरीर में वह शक्ति काम करती हुई आंखों से नजर नहीं आती। कृपा करके ऐसे तरीके से समझाएं कि ये समझ में आ जाए। उत्तर, प्रेमी, रोजाना तुम्हारे अनुभव में ये बात आ रही है कि ये दूध जिसे तुम देखते हो, क्या उसमें घी दिखाई देता है? मेहंदी के पत्ते शायद तुमने सूखे या हरे रंग देखे होंगे, क्या उनमें लाली नजर आती है? चकमक एक किस्म का पत्थर होता है जिसमें ना माचिस ना दिया सलाई में, क्या ये आग दिखाई देती है? गन्ना तुमने देखा होगा, क्या उसमें मिठास यानी गुड़ दिखाई देता है? चीनी भी इसमें से निकलती है। अनुभव द्वारा समझने वाली इन सब चीजों में घी, लाली, अग्नि, मिठास इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन अंदर बुद्धि ज्ञान इंद्रियों द्वारा हर घड़ी इन कोटों चीजों का विचार कर रही है। कभी भी गलती नहीं लग सकती। इसी तरह ज्ञानी संसार में हर समय ईश्वर को ज्ञान नेत्रों द्वारा अनुभव कर रहा है। अज्ञानी को यहाँ पत्थर दिखाई दे रहा है, भक्त को उसमें भगवान नजर आता है। पंडित ने धन्ना भगत से मखौल किया तो तोलने वाला पत्थर दे दिया कि उसकी पूजा किया कर। धन्य ने उसमें भगवान को पा लिया। मतलब ये कि दृढ़ विश्वास हो जाए तो हर चीज में वह उस परम शक्ति का विचार करते हुए चलेगा। ऐसा समझकर कि वह जीवन शक्ति उसी तरह हर शरीर के अंदर रोम रोम को शक्ति दे रही है, वह उसे अनुभव करेगा। जिन्होंने इस शरीर के अंदर उस परम सत्ता को अनुभव किया, उनको ही भक्त, ऋषि, मुनि, गुरु कहा गया। जिस तरह साधन द्वारा घी, अग्नि, लाली, मिठास प्राप्त होती है, उसी तरह शरीर के अंदर भी वैसे ही साधन द्वारा उस परम ज्योति का साक्षात्कार होता है। तुम जिस समय यही सही कोशिश करोगे, अपने अंतर्गत आत्म सत्ता को अनुभव कर सकोगे। प्रश्न, देह के नष्ट होने पर जीव की क्या हालत होती है? उत्तर, देह के नाश होने से जीव दूसरी देह को धारण करता है। उसी क्षण में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए धारण कर लेता है, अर्थात उसी तरह एक देह से दूसरी देह में जीव प्रवेश करता है। नग्न हालत अर्थात बगैर योनि प्रवेश के एक लम्हा क्षण भी अलग नहीं रह सकता। प्रश्न, क्या अकाल मृत्यु कोई चीज है? उत्तर, अकाल मृत्यु कोई चीज नहीं है। सिर्फ 3 तापों से शरीर का नाश होता है।
नंबर 1 आदि अर्थात मन के अत्यधिक खेद से। नंबर 2 व्याधि अर्थात शारीरिक रोग से। नंबर 3 उपाधि अर्थात बाहर की किसी दुर्घटना से। ये तीनों ताप कर्मानुसार प्राप्त होते हैं और लाजमी है शरीर का अंत होना इन्हीं कारणों से होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।